अजपा सुमिरन घट विषय दीना सिरजनहार, ताही से मन लग रहा कहे कबीर विचार। अजपा सिमरन किसे कहते हैं, पहले ये समझो। ना हमारे मुंह से कुछ आवाज आती है, ना जुबान हिलती है, बस हृदय द्वारा नाम जपा जाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं जब अजपा जप ही हमें करना है तो क्या लेटे लेटे कर सकते हैं? सोते समय या सुबह जब उठते हैं, उठ के बैठ नहीं पाते, नाम का सुमिरन क्या इस तरह कर सकते हैं? नाम का सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना वाकई में कठिन परिश्रम है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सर्वोच्च ढंग से और अनुशासन को अपनाते हुए नाम की भजन बंदगी करें, जो कि पूर्ण सजगता के साथ किया जाता है। जब हम बैठकर सुमिरन नहीं कर पाते, बैठकर सही तरह से ध्यान और भजन नहीं कर पाते, तो लेटे लेटे कैसे सुमिरन, कैसे ध्यान कर पाएंगे? जब बैठकर सुमिरन करते हैं थोड़ी देर में सो जाते हैं, ध्यान करते हैं तब भी यही स्थिति होती है, और भजन तो हम करते ही नहीं हैं। नाम जप करना आवश्यक है, चाहे आप कैसे ही करें। आप खड़े होकर भी नाम जप कर सकते हैं, चलते फिरते भी नाम जप कर सकते हैं, बैठकर भी नाम जप कर सकते हैं, लेटे लेटे भी नाम जप कर सकते हैं। जिस स्थिति में जहाँ भी हैं आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जपने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन लेटे लेटे ही नाम जपना, इसका मतलब है हमने एक सहज और सरल रास्ता तैयार कर लिया है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी ना करना पड़े। संतों महात्माओं ने जब ये देखा कि असल कार्य तो ये है कि मन को एकाग्र किया जाए, जो बहिर्मुखी है, उसे एकाग्र करने के लिए उन्होंने सरल रास्ता समझाया कि भाई नाम जपो, चाहे जैसे भी जपो। तो हमने सरल रास्ता अपना लिया कि हम बैठे बैठे तो नाम जप नहीं कर पाते, अब सर्दी है कैसे उठे, तो क्यों ना इसी जगह नाम जप लें। तो भाई यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, बुजुर्ग है, वो बैठ नहीं सकता, उसकी कमर में दर्द रहता है, तो भी करे तो अच्छी बात है। यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, आप नाम जप करें, बहुत अच्छी बात है। अब घर में हैं और आप यही करते हैं कि सुबह आँख तो खुल जाती है आपकी 5 बजे 6 बजे, लेकिन आप लेटे लेटे नाम जपते रहते हैं और आपको लगता है कि आप नाम जप रहे हैं। आप मुश्किल से 5-7 मिनट नाम जप पाते होंगे, तब तक आपको नींद घेर लेती है। देखो, नाम अमृत से भी मीठा है। नाम के अंदर जो छुपी हुई गुण है, ताकत है, जब हम नाम के साथ जुड़ते हैं तब हमें उसका अनुभव आता है। और रात में सोते हुए या सुबह लेटे लेटे नाम जपते हुए, ये तो केवल काम चलाऊ भजन बंदगी हुई, तो क्या हम उस रस तक पहुंचेंगे? कहते हैं हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। ये गुरु रामदास जी महाराज ने कहा है कि वो लज्जत जो नाम के अंदर छुपी हुई है, वो तो दुनिया के रंग तमाशों से बहुत ऊपर है, लेकिन इसके लिए हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब हमें ये मिल पाएगी। अभी तक शरीर की चर्चा की है, अब विचारों की बात कर लेते हैं कि सुमिरन के समय हमारे विचार कैसे होते हैं और ये कैसे होने चाहिए। अब जो व्यक्ति जैसे विचार रखता है, उसका भजन सुमिरन वैसा ही बनता है। अब अनुभव किया होगा आपने कि हमारे अधिकतर विचार धन के संबंध में, यश के संबंध में और काम के संबंध में होते हैं। सुबह जब से हम जागते हैं तब से हमारे अंदर इन्हीं तीनों से संबंधित विचार मन में आते रहते हैं और सारा दिन इन्हीं विचारों से घिरे रहते हैं, और रात्रि आते आते भी हमारे दिमाग में यही सब कुछ चलता रहता है। अब जब यही सब कुछ चलता रहता है तो रात्रि को सोते समय यदि हम नाम जपें, तब हमारे विचार
इन्हीं विचारों से संबंध रखते हैं, यानी इन्हीं विचारों का विचार करते हुए हम सो जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे साथ सुबह भी होता है। हम जाग जाते हैं पर लेटे लेटे नाम जपने का अभ्यास करते हैं, लेकिन इन्हीं तीनों अवस्थाओं से हमारा ध्यान फिर जुड़ जाता है और हम इन्हीं सोच के साथ नाम की भजन बंदगी करते रहते हैं और फिर हम सो जाते हैं। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति बंबई अपने दोस्त से मिलने गया। रात्रि में वो कहता है कि जरा अपना शहर तो दिखाओ, तो वो उसे एक बिल्डिंग पर ले गया। ऊंची बिल्डिंग पर उसने देखा बहुत सारी गाड़ियां इधर से उधर जा रही थी। तो उसने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं गिन के कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं? तो व्यक्ति कहता है 3 गाड़ियां आ रही हैं और 3 गाड़ियां ही जा रही हैं। इस पर उसके मित्र ने कहा, लगता है तुमने मेरी बात सही से नहीं सुनी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये कितनी गाड़ियां हैं, तुम केवल 3 कह रहे हो। तो वो कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल सही कहा, ये 3 ही हैं, क्योंकि इनकी जो दौड़ धूप है वो एक यश के लिए है, दूसरी धन के लिए है और तीसरी काम के लिए है। असल में हमारे विचार सारा दिन ऐसे ही हैं। मैं तो कहता हूं सारी जिंदगी ऐसे ही चलते रहते हैं। भाई, जब तक हमारा विचार इन तीनों से हटता नहीं है तब तक वो चित्त में लौटकर वापस नहीं आता है। भाई, इसीलिए हमारी हर सोच धन के प्रति, काम के प्रति, यश के प्रति इन्हीं में ही उलझी रहती है और हमारे विचार भी इन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं। तो जब हम सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तब हमारे अंदर इन्हीं की शक्लें, इन्हीं की सोच आती है। तो फिर ये सोच कैसे हमारी सही हो सकती है? कैसे हमारा भजन सुमिरन बन सकता है? तो भाई, नाम तो हम बहुत समय से जप रहे हैं ना ही हमारा मन नाम के साथ जुड़ा, ना ही हमारे मन को शांति प्राप्त हुई और ना ही हमने अभी उस शब्द की लज्जत हासिल की है। इसीलिए कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। विचारों में शुद्धता के लिए मन के मौन की शक्ति को अपनाना परम आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा मन मौन धारण कर लेता है, यानी वो काम, धन, आसक्ति इन विचारों में नहीं पड़ता, तब उसे आत्म अनुभव होता है। वरना मन के ताबे में ही रहता है, अपनी चलाता है। जितना सटीक आत्म विश्लेषण होगा उतना ही अच्छा आत्म अनुभव भी रहेगा। मन को आत्म विश्लेषण करना पसंद नहीं है, इसीलिए वह हमेशा अपने अंदर भीड़ भरे रखता है। विचारों की भीड़ मन को खूब प्रिय लगती है। फिर विचारों की भीड़ तो इंसानों को बेकाबू भीड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसा भीड़ भरा मन हमारे भीतर 3 बातों की सीख लेता है। पहली प्रेम, दूसरी चेतना और तीसरी जीवन को। प्रेमहीन व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ और हिंसा के निकट होता है। चेतना को भी भीड़ भाड़ ही पसंद है। और जीवन तो आज हमारा नरकीय है, जो 24 घंटे धन, यश और काम की आसक्ति में ही डूबा रहता है। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा आपसे, पर भाई मेरी सहायता से आप यदि सही तरह से नाम को समझेंगे तो आप किसी भी स्थान पर जहाँ चाहें उसी स्थान पर बैठकर, लेटकर, चलते फिरते, जिस स्थिति में भी हैं, आप सही तरह से नाम जप कर सकते हैं। मन, ये सब करने के लिए मन को समझना परम आवश्यक है। चलो हम मन को आम की संज्ञा दे लेते हैं उदाहरण के लिए, कि जब आम पक जाता है तो वो पेड़ से गिर जाता है। इस बिना पके मन को गिराने के लिए हम क्या करते हैं, यानी मन को कैसे पकाया जाए।
तो उसके लिए हम गुरु से नाम दान लेते हैं। उससे पहले हम सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं। नाम मिल जाने के बाद हम सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जिससे हमारा मन पके, हमारी भक्ति बने। लेकिन फिर भी हमारा मन एकाग्र नहीं होता। भाई, जब तक मन में विश्वास नहीं जागेगा तब तक वो दोष मुक्त नहीं होगा। वो तो इसी तरह धन, संपत्ति, आसक्ति, काम, द्वेष, ईर्ष्या, इन्हीं के विषय में सोचता रहेगा। उसी मन से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो रात्रि में सोते समय या सुबह जाग जाने के बावजूद लेटे लेटे नाम जपे और उसका ध्यान गुरु का या परमात्मा का बना रहे। तो ये कैसे संभव है? ये केवल हमारे मन की एक धारणा है कि हम नाम लेटे लेटे जप रहे हैं तो हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। नाम जपने के लिए मुस्तैदी बहुत आवश्यक है, मतलब पूर्ण रूप से जागरूक होना आवश्यक है। नाम जपते समय मन एकाग्र होना आवश्यक है। मन एकाग्र रहे इसलिए बाहर का चिंतन पूर्ण रूप से निषेध है। यदि कोई भी विचार अंदर प्रवेश करता है तो इसका मतलब है हमारा मन, हमारी सोच कहीं ना कहीं धन, संपत्ति, इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है। यदि यही सब कुछ करना है तो फिर नामदान काहे को लिया भाई? काहे हम शब्द धुन सुनने का प्रयत्न करते हैं? क्यों हम सत्संग सुनने जाते हैं? भाई, हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है जब हमारे अंदर दो गुण प्रकट हो जाते हैं। और वे दो गुण कौन से हैं? एक विश्वास का होता है और दूसरा प्रेम का। अगर हमारे अंदर विश्वास जाग जाए कि भाई नाम ही सब कुछ है और फिर नाम से ही हमें प्रेम हो जाए, तो विश्वास और ये प्रेम का जो अटूट संबंध है ये हमारे सुमिरन, ध्यान और भजन में सार्थक सिद्ध होता है। फिर हम लेटे लेटे नाम नहीं जपेंगे, उठेंगे, बैठेंगे और एक बैठक में ही नाम जप करने की जो क्रिया है पूरी करेंगे, यानी एक ही वक्त में अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। वो अलग बात है यदि कोई बीमार है, लेकिन जिनमें विश्वास जाग जाता है, जिनके अंदर प्रेम जाग जाता है, वो तो भाई किसी भी अवस्था में बीमार हो तब भी उठकर बैठकर नाम की भजन बंदगी करते हैं। तो सभी से प्रेम से विनती कर रहा हूं कि आप लोग लेटे लेटे नाम जप करना छोड़कर भजन बंदगी जो भी है उठकर बैठकर करें। लेटे लेटे नाम जप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करें और फिर लेटे लेटे नाम जपें। तो ये सोने पे सुहागा हो गई कि बेमतलब का चिंतन करने की बजाय हम गुरु नाम का चिंतन करते करते सो रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपने जीवन को सजाना है और संवारना है।